please mute. Okay, good evening all. A very warm good evening to all of you. आज समी डायरेक्ट टीम अनस्टॉपेबल का 212 कंटिन्यूस सेशन है। इस सेशन को कोई रुकावट बिना इतना स्पेशल, इतना वंडरफुल करने में हमारे टीम कैप्टन डायमंड डायरेक्टर विपिन जी का डेडिकेशन और कमिटमेंट को जितना भी तारीफ किए तो भी कम होगी। थैंक यू सो मच विपिन जी। आज हम ऑल इंडिया लेवल में भी अपना नाम रोशन किया है। अभी हफ्ते में एक दिन ऑल इंडिया मीटिंग सक्सेसफुली कर रहा हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम। आज के सेशन में शामिल हुए सभी लोगों को, स्पेशली हमारे सीसीएम हमीद रसाक जी, वन एंड ओनली सीसीएम इन केरला सुरेश बाबू जी, डायमंड डायरेक्टर विपिन जी, अप्लाई मनोज जी और हमारे इन्विटेशन स्वीकार करके आई सभी लोगों को मेरी तरफ से और टीम अनस्टॉपेबल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन स्पेशली बच्चों के लिए कर रहा हूँ। इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने बच्चों को कैसे हैंडल करो, उनको क्या क्या डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी और उसे कैसे रिकवर कर सके, इसी टॉपिक में हमसे बात करने के लिए हमारे शाइनिंग स्टार डायमंड डायरेक्टर वंदना जी है। वार्म वेलकम वंदना जी। हेलो वंदना मैम, आर यू रेडी? Yes, Nisha ma'am, good evening. Thank you for the warm welcome और एक अच्छे से इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे कि निशा मैम ने बताया कि आज हमारा 212वां दिन है कंटिन्यूस जूम मीटिंग का, जो हमारी टीम अनस्टॉपेबल बहुत ही डेडिकेशन से कर रही है और चाहती है कि बाकी जो मेंबर्स हैं केरला के साथ साथ बाकी स्टेट्स में भी चाहती हैं कि बाकी मेंबर्स भी हमारे जैसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो हम जानते हैं कि हम सेमी डायरेक्ट के साथ क्यों जुड़े हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और हमारे हेल्थ के साथ साथ हमें वेल्थ देने में भी हेल्प करते हैं। तो आज जैसे हमने वीकली एक हिंदी मीटिंग रखा है, आज हम किड्स के बारे में बात करेंगे, बच्चों की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए वरिड रहता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेकर चाहे वो एज ज्यादा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाएं, पेरेंट्स को कोई इफेक्ट नहीं लेता, लेकिन पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के लिए वरिड रहते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उनको उनकी हेल्थ की ज्यादा इश्यूज रहती हैं, उनके हेल्थ के बारे में वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, कैसे उनको मेंटेन करना वो ध्यान रखते हैं, कैसा अच्छा खाना देना चाहिए, कैसा न्यूट्रिशन उनको देना चाहिए, वो सब अपने दिमाग में रख के ही वो क्या है चलते हैं आगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा ईटिंग हैबिट्स हैं, क्या होता है कि हम अपने बच्चों को कहीं ना कुछ कमी रह ही जाती है उनके न्यूट्रिशन में। हम अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो उस कमियों के बारे में और कैसे होती है वो कमी और उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, हेल्दी चाइल्ड मेक्स अ हेल्दी अडल्ट। अगर एक बच्चा बहुत हेल्दी होगा, बचपन से ही वो अच्छा खाना खा के, अच्छी न्यूट्रिशन लेके, अगर उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही वो यूथ बनेगा या वो एडल्ट बनेगा तो उसकी जो हेल्थ है, एक हेल्दी इंसान वो कहलाया जाएगा। तो इसलिए हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट अपने बच्चों पे करते हैं कि वो
हेलो मैम। तो हेल्दी चाइल्ड मेक्स एन हेल्दी एडल्ट। हम जानते हैं अगर हम अपने बच्चों को हेल्दी रखेंगे, उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, अच्छा फूड देंगे, अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है एक अच्छा इंसान वो बन जाएगा। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक क्या उनको अट्रैक्ट करता है, सबसे ज्यादा उनको अट्रैक्ट करता है जंक फूड। तो क्यों, रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कि वो बहुत ही कलरफुल होता है, वैरायटी ऑफ शेप्स में आता है, पैकेजिंग उसकी बहुत अच्छी होती है, मतलब देखने में भी बच्चे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं उसको। तो इसलिए क्या होता है कि वो ज्यादा जंक फूड की ओर अट्रैक्ट रहते हैं। तो इसलिए उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देख के, डिफरेंट कलर्स देख के, डिफरेंट टेक्सचर्स देख के, डिफरेंट टेस्ट जो उनको मिलता है वो उनको अच्छा लगता है, और वो ज्यादा अलाउ करते हैं कि उनके पेरेंट्स या जो भी उनको गार्डियन है उनको वो जंक फूड पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। और कई पेरेंट्स भी ऐसा ही करते हैं कि रेडी टू मेड है, आप सडनली उसको यूज कर सकते हैं, खाने के लिए दे सकते हैं, और ज्यादा दिक्कत नहीं है बनाने में, कुकिंग में ज्यादा इश्यू नहीं है। क्या सोचें कि स्पेशली बच्चे के लिए क्या बनाएं, वो सब एक शॉर्टकट की तरह हम अपने बच्चों के लिए जंक फूड के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो बाहर का खाना हम ज्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर का खाना खाने से कोई गलत बात है, लेकिन इनटेक ऑफ फूड every day or frequently is a bad effect for child's health। तो क्या है कि उनको कभी ना कभी वीकली वंस या ट्वाइस हो गया तो चल जाता है, लेकिन रेगुलरली इसके इफेक्ट्स बहुत ही बैड इफेक्ट्स हैं। नाउ आवर चाइल्ड्स हेल्थ एंड फ्यूचर। अब हम जानते हैं कि एक बच्चे जो हैं हमारी कंट्री का या हमारे वर्ल्ड का एक थर्ड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन वो क्या है, हमारा फ्यूचर है। अगर हम उनको एक अच्छा बचपन देंगे तो हमारा फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट होने वाला है, हमारे देश का, हमारी सोसाइटी का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। तो इसीलिए उनकी ग्रोथ पर, उनकी मेंटल ग्रोथ, उनकी फिजिकल ग्रोथ पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम उनको एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर दे सकें। उनके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के साथ साथ उनके फूड इनटेक, खाना वो खाते हैं उसमें क्या कमियां हैं, क्या घटी है, वो उसको समझ के हमें उन्हें खाने के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी चाहिए। तो उनका अगर फूड टेक ही अच्छा नहीं होगा, उनको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, तो उसका अफेक्ट मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे ही पड़ेगा। माल्ट्रिशन एंड चाइल्ड, अब यूनिसेफ और WHO ने ये एस्टिमेट बताया है कि 60% जो चाइल्ड डेथ है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। तो हम जानते हैं, हम डेली सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम जानते हैं कि माल न्यूट्रिशन की वजह से कितने ही बच्चे अफेक्टेड हैं हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में। तो अगर उसको माल न्यूट्रिशन अगर हम अवॉइड करें, अगर हम बचपन से ही बच्चों पर फोकस करें, तो मे बी हम इस 60% को बहुत कम कर सकते हैं। अब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटल डेवलपमेंट। अब हम जानते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर मेंटल डेवलपमेंट पे हम फोकस ना करके ओनली फिजिकल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, तो एक इनकम्प्लीट ग्रोथ है एक बच्चे का। तो हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे बच्चे की बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डेफिशिएंसीज होती है मोस्टली, जो इंडिया में अगर हम सोचें तो क्या डेफिशिएंसीज जो हमारे ज्यादातर बच्चे फेस करते हैं, सबसे पहले है आयोडीन। हम जानते हैं जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको आयोडीन की कमी नहीं रहनी चाहिए। उनको हम एडवर्टाइजमेंट काफी देखते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं कि आयोडीन की कमी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं होनी चाहिए, अगर आयोडीन की कमी होगी तो बच्चे की हेल्थ अफेक्ट होगी। तो मेन इश्यू हमारा आजकल के बच्चों में आयोडीन की डेफिशिएंसी से आता है। देन आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि वो प्रॉपर फूड इनटेक नहीं लेते हैं। देन जिंक,
selenium, choline, DHA, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, विटामिन बी, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम बहुत ही इग्नोर करते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक एक न्यूट्रिशन, एक एक न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए, हमारे बच्चों की बॉडी, एक मेंटल हेल्थ और ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी चीज की कहीं भी कोई कमी रहती है तो उसका अफेक्ट उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ता ही पड़ता है। Now, nutrition and child development. Nutrition status of children during the critical period is paramount importance of physical, mental and social development. अगर उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती है बचपन से ही, तो उसका अफेक्ट तीनों चीजों पे पड़ता है। फिजिकली भी, मतलब अगर उनकी बॉडी ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं होगी तो उसका डेवलप, इन सब की डेफिशिएंसी, कहीं ना कोई किसी डेफिशिएंसी की वजह से ही उनका जो अफेक्ट है उनकी फिजिकल हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे और सोशल डेवलपमेंट पे पड़ता ही पड़ता है। अगर हम सोचे कि मेंटल और फिजिकल ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, लेकिन उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके रीजन क्या होता है? इन सब के, अगर उनको कोई मेंटल इश्यूज हैं या फिजिकल इश्यूज हैं या सोशली अगर वो डेवलपमेंट उनका प्रॉपर नहीं है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन है उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा, उनका प्रॉपर कंजेशन नहीं हो रहा, मसल डेवलपमेंट में इश्यूज होगा, उनकी वर्क कैपेसिटी या उनकी एक्सरसाइजेस में कोई इश्यूज होंगे, या सोशल डेवलपमेंट में उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, अगर हम डिस्कस करें तो आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ओके, तो अब मेनली जो बच्चों के इश्यूज उनको क्या फेस होता है, क्या मतलब अगर कोई डेफिशिएंसीज किसी को होती हैं तो मेनली वो इश्यूज क्या होता है कि उनके न्यूट्रिशन, उनका बेस्ट न्यूट्रिशन देके हम उनको इम्यूनिटी, एक अच्छा इम्यूनिटी दे सकते हैं, उनको फिजिकली और मेंटल ग्रोथ, उनकी हम एक अच्छी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दे सकते हैं। अब अगर हम सोचें, अगर अगर आप सोचें कि मेरे बच्चा तो सारा दिन, मतलब उनको ज्यादातर जंक फूड ही पसंद है। आजकल के नॉर्मली सारे बच्चों को, आई गेस 80% बच्चों को जंक फूड ही पसंद है। वो ना तो उनको सब्जियां पसंद होंगी, ना उनको फ्रूट्स पसंद होंगे, ना उनको फ्रेश जूसेस पसंद होंगे। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक सिंपल सी ट्रिक है, एक सिंपल सा रूल है, अगर आप ट्राई करें आई थिंक वो बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे बच्चों के लिए। फॉलो फॉलो रूल 5210। अब ये रूल फॉलो करने से क्या होगा? उनका हार्ट हेल्दी होने वाला है, उनके जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो स्ट्रांग होने वाले हैं, और उसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ मींस उनका ब्रेन जो है बहुत ही स्मार्ट और शार्प होने वाला है। तो जस्ट एक ट्राई करके देखिएगा। अब 5 क्या है? सबसे पहले मैंने बोला 5210, तो 5 क्या है? अब 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कोशिश कीजिए कि डेली आप एक दिन में 5 तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिक्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स में आप अपने बच्चों को दीजिए। अब पहले अगर वो बच्चा को स्मूदी पसंद है या शेक्स पसंद है या जूस पसंद है, तो आप किसी भी एक फ्रूट को लेके या किसी भी एक वेजिटेबल को लेके जो उनको पसंद है या कलरफुल है, अब उनको स्मूदी, शेक या जूस बना के दीजिए। तो उसमें हो गया एक। अब दूसरा, आप उनको फ्रूट सैलेड्स, सैंडविचेस, अगर जैसे घर पे हम बनाते हैं वेजिटेबल सैंडविच, फ्रूट सैंडविच, पास्ता, उसके बाद आप उनको किसी भी सब्जी में, अगर उनको सब्जियां ज्यादा पसंद नहीं है तो उनको मैश करके पराठे में मिक्स करके या रोटी में मिक्स करके रोल करके, जैसे उनको वेजिटेबल रोल ना बोल के, मतलब उसको कलरफुल करके, अगर हम उनको 5 वैरायटी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली दें तो उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट एक हद तक ठीक हो जाएगा। हम अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम क्यों दे रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि हम देना चाहिए? क्योंकि
एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है एनर्जी के लिए, विटामिन्स के लिए और फाइबर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा एनर्जी देता है बॉडी को। विटामिन्स में अगर काफी हद तक काफी बेनिफिट, काफी विटामिन्स की को पूरी करता है। और फाइबर को भी कंप्लीट करता है। फाइबर बहुत जरूरी है एक डाइजेशन इश्यूज को कंप्लीट करने के लिए। एक डाइजेशन के लिए फाइबर का होना बहुत जरूरी है हमारे फूड इनटेक में। तो बहुत ज्यादा हम फाइबर वगैरह जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं हम उनको भूल जाते हैं। तो लेकिन फाइबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी न्यूट्रिशन, मतलब हमारे फूड इनटेक में बहुत ही जरूरी पार्ट है। उसके बाद 5 के बाद 2। अब 2 क्या है? स्क्रीन टाइम। अब मैक्सिमम 2 घंटे अपने बच्चे को एक दिन में बस 2 घंटे ही स्क्रीन टाइम दीजिए। आजकल ऑनलाइन स्टडीज की वजह से अगर आप देखें तो मोस्टली बच्चे सारा दिन फोन ही यूज करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर। उनका उनका मोस्ट ऑफ द टाइम, आई थिंक 1 डे में पूरा टाइम उनका ऐसे ऑनलाइन ही जाता है। तो एक एक्सक्यूज है उनके पास कि उनको फोन यूज करना है, और हम भी उनको हेल्प करते हैं कि वो यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका जो बैड इफेक्ट उनके ब्रेन डेवलपमेंट पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो मैक्सिमम 2 घंटे आप उनको अपनी तरफ से दीजिए कि 2 घंटे दिन में, 2 घंटे, चाहे वो 1 घंटा दिन में, 1 घंटा रात को, वो आपके डिपेंड है। लेकिन मैक्सिमम 2 घंटे ही एक दिन में उनको दीजिए कि वो जो भी स्क्रीन टाइम यूज करना चाहते हैं, चाहे वो टीवी देखें, चाहे वो गेम्स खेलें। उसमें से इस स्क्रीन टाइम के अंदर रीडिंग और क्रिएटिव राइटिंग भी आता है। अगर उनको कोई हॉबीज हैं उसको एनकरेज कीजिए। इंडोर गेम्स, ब्रेन गेम्स, पजल गेम्स, ऐसा कुछ कीजिए कि उनकी ब्रेन में डेवलपमेंट हो सके। ताकि टीवी देखते देखते डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन एक इंजॉयमेंट हम उनको दे रहे हैं। कुछ ऐसी वीडियो गेम्स है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन उनको वीडियो गेम्स खेलने के लिए बोले। तो एक एक पार्ट ऑफ टाइम, एक दिन में पार्ट ऑफ टाइम 2 आवर्स हम उनको दें, ताकि वो अपनी कुछ चीजों को यूटिलाइज कर सके। उसके बाद 1 आवर। अब फिजिकल एक्टिविटी, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। इसीलिए स्कूल्स में हम देखते हैं कि पीटी पीरियड, फिजिकल एजुकेशन पीरियड रहता ही रहता है। तो और बच्चों को वो पसंद भी होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ऐसे इधर उधर खेलते हैं, लेकिन वो फोकस नहीं करते हैं कि उनको कहाँ टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। तो एटलीस्ट हमें उनको हेल्प करना चाहिए कुछ आउटडोर गेम्स में इंटरेस्ट बनाने के लिए। साइकिलिंग, स्किपिंग, बहुत सारी ऐसी बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चों को पसंद होते हैं। तो अगर उनको कुछ किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप उनको हेल्प कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसमें, एटलीस्ट 1 आवर, एक मिनिमम मैक्सिमम 1 आवर ही आप उनको एक दिन में खेलने के लिए दीजिए। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, आई श्योरली हेल्प यू, इट विल श्योरली हेल्प यू। तो इस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, उनके मसल्स और हेल्दी बोन्स होते हैं, उनकी बॉडी हेल्दी होती है, और खेलने की वजह से उनका माइंड भी जो है हैप्पी रहता है। तो अगर हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो उनके डे है, उनके लाइफ है, एक हैप्पी चाइल्ड हमें मिल पाएगा। तो एक हैप्पी चाइल्ड मिलने के लिए हमें हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड होना बहुत ही जरूरी है। देन 0। अब 5210। अब 0 का क्या है? 0 शुगरी ड्रिंक्स। अब आप, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत से ऐसे मार्केट में ड्रिंक्स हैं, या बहुत सारा ऐसा पैकेट फूड्स है जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत हैं, हम देखते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक बोला जाता है, लेकिन उसके जो अफेक्ट है बहुत ही हार्ड है बच्चों की बॉडी के लिए। तो ऐसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आप मैक्सिमम उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है, और जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ पे बहुत अफेक्ट होता है। तो उसी की वजह से जो है मेन इश्यूज बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। जैसे वेट गेन हो रहा है, ज्यादा लेजी हो रहे हैं बच्चे, उनको फिजिकल एक्टिविटीज से उनको इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो उनकी जो ब्रेन है उसमें कंसंट्रेशन की कमी हो रही है। उनको याद, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो उनको दिमाग में याद नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो इन ड्रिंक्स की वजह से भी होता है। अगर हम सोचे कि एक ड्रिंक पीने से क्या होगा, मे बी नहीं होगा, लेकिन
अगर हम रेगुलरली उसका इंटेक कर रहे हैं तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। आप उनको फ्रेश जूस दीजिए। अगर आप बाहर भी कहीं जाते हैं तो आप फ्रेश जूस उनको लेके दीजिए, लाइक फ्रेश फ्रूट जूसेस भी हैं, वो भी बहुत कलरफुल होते हैं। आजकल तो बहुत वैरायटी ऑफ फ्रेश जूसेस हैं, फ्रेश शेक्स हैं, तो आप उनको उसके लिए एनकरेज कीजिए। अगर आप इन चीजों को, अगर आप 5 to 10 फॉलो करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो मिनिमम एटलीस्ट हम एक स्टेप ले रहे हैं अपने बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए। अब बच्चों का न्यूट्रिशन, बहुत सारे बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी रहती है। अब हम सोचें कि हाँ, अगर मेरा बच्चा फिर भी सब्जियां और फ्रूट्स नहीं खा रहा है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो कैसे न्यूट्रिशन कमी। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रही हूँ, जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने बच्चों को अगर देंगे तो हम उनको एक हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्ड बना सकते हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है उनकी लाइफ के, एक उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है उनका न्यूट्रिशन। उनको उनके प्रॉपर न्यूट्रिशन उनके बॉडी में कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो बात करने वाले हैं फर्स्ट प्रोडक्ट, जो एक मिरेकल प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, एक बेस्ट प्रोडक्ट है, उसका नाम है कुरकुमिन चुएबल। एक ऐसा क्यूट सा प्रोडक्ट आप कह सकते हो जो सेमी डायरेक्ट ने बच्चों के लिए स्पेशली लॉन्च किया था। एक स्वीट टेस्ट है, छोटा सा एक हार्ट की शेप में टैबलेट आता है, जो कुरकुमिन, कुरकुमिन मतलब हल्दी के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। हम जानते हैं हल्दी हमारे बच्चों की बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। अब उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या हेल्प करता है। कुरकुमिन हल्दी का एक एक्सट्रैक्ट है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों से बचा के रखता है। और उनके जो डाइजेशन इश्यूज को भी कम करता है। अगर उससे डाइजेशन इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनको, उसको टैकल करने में भी हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे, आजकल अगर आप देखें तो कोई ना कोई वायरस आता ही ट्रेंड में है आजकल। तो अगर हम देखें तो वायरस का ट्रेंड चल रहा है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तीसरा आ जाता है। तो ये सब तो चलता जाएगा। अगर हम डर के घर पे बैठे हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, ट्यूशंस नहीं भेजेंगे या किसी हॉबी क्लास में नहीं भेजेंगे, तो आई थिंक उनका फ्यूचर हम स्पॉइल कर रहे हैं। डर के नहीं, बल्कि हम उनको अगर प्रिजर्वेशन दे रहे हैं, प्रिवेंशन दे रहे हैं, तो हमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो चाहे कितना भी बाहर जाएं, कितना भी बच्चों के साथ रहें, कितना भी हॉबी क्लास में जाएं, उनको हेल्थ पे नहीं इश्यूज होगा। तो च्यूमिन कुरकुमिन च्यूएबल जो है बहुत ही पसंद आएगा अगर अपने बच्चों को आप देंगे। डेली 1 or 2 टैबलेट्स आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनकी भूख बढ़ाने के लिए, उनके गट हेल्थ को हेल्दी देने के लिए, बहुत सारे डिफरेंट वायरस या बहुत सारी ऐसे डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करेगा ये हमारा जो कुरकुमिन च्यूएबल है। उसके बाद, अगर ये तो था एक प्रिवेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम न्यूट्रिशन की बात करें कि बच्चों को बहुत ही न्यूट्रिशन की कमी रहती है, बच्चा अच्छे से खाने नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है या दूध नहीं पीता है, पनीर नहीं खाता है, नॉन वेज ज्यादा पसंद है। ऐसे बहुत सारे बच्चे नॉर्मली डेली लाइफ में हम देखते ही देखते हैं, हमारे घर में भी हैं। अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं तो उसमें एक तो ऐसा ही होगा जो बिल्कुल भी वेजिटेबल फ्रूट्स में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। तो उसके न्यूट्रिशन को, अब उनके न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उसका नाम है ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना। सपोर्ट्स गुड हेल्थ, हमारी हेल्थ को एक ब्यूटीफुल हेल्थ बनाने के लिए, एक हेल्दी हेल्थ बनाने के लिए हमारा जो ये प्रोडक्ट है बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। अगर आप अपने बच्चों को स्पाइरुलिना देते हैं, आप उनको सारे न्यूट्रिशन उनके फूड में जो मिलने चाहिए आप उनको दे रहे हैं। एक छोटी सी टैबलेट है, एक एल्गे फॉर्म होता, एक एल्गा होता है ये, जो समुद्र में मिलता है, और उसका नाम है स्पाइरुलिना। और एक जैसे नासा में जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इसको कैरी करते हैं, क्योंकि वो खाना या पानी कैरी नहीं कर सकते, तो वो कैरी करते हैं स्पाइरुलिना। तो अगर आप देखें तो 104 न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स हैं एक छोटी सी टैबलेट में।
तो अगर आप अपने बच्चों को देते हैं, उनको अगर कोई आयरन डेफिशिएंसी है, उनको भूख नहीं लगती, वेट कम है, या वैसे ही आप उनको न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, उनको न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि खाने के साथ साथ उनको एक न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एक हेल्दी बच्चा आप बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, हम डेली अपने बच्चों को अगर फोर्स करें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने के लिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो बच्चे को इंटरेस्ट भी नहीं होता है। 1 kg फ्रूट, अब 1 ग्राम स्पाइरुलिना जो है 1 kg फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के इक्वल है। तो हम समझ सकते हैं कि स्पाइरुलिना का पावर क्या है। कुछ दिन पहले एक न्यूज था न्यूज़पेपर में कि माल न्यूट्रिशन, जैसे मैंने पहले बात की, हम बात कर रहे थे माल न्यूट्रिशन के बारे में, कि स्पाइरुलिना खाने से माल न्यूट्रिशन जो है हमारी कंट्री में, एक सर्वे किया गया था किसी जगह पे, तो माल न्यूट्रिशन जो था, स्पाइरुलिना उनको दिया गया कुछ बच्चों को जहां माल न्यूट्रिशन की ज्यादा कमी थी, तो स्पाइरुलिना खाने से माल न्यूट्रिशन बहुत हद तक कम हुआ। तो हम सजेस्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट सब बच्चों को, आप उनको सजेस्ट कर, जो मेरी पर्सनल अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो मेरी 2 साल की बेटी स्पाइरुलिना खाती थी। अगर आपके बच्चे को पसंद है, अगर आप रियली उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, तो आप उनको स्पाइरुलिना दीजिए। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है खाने में, तो आप उनको टैबलेट फॉर्म में दीजिए, अगर बच्चा खा सकता है तो। अगर नहीं भी है तो आप उनको पाउडर फॉर्म में मिक्स करके, मैं अपने 3 इयर्स बेबी को भी देती थी, पाउडर बना के उसको हनी में मिक्स करके दीजिए या पानी में मिक्स करके दीजिए। अच्छा है, क्योंकि उनकी हेल्थ हमारे हाथ में है। अब जैसे वो बड़े होंगे, अगर उनको कोई हेल्थ इश्यूज होगा, हमें पूछा जाएगा कि आपने मुझे हेल्दी क्यों नहीं बनाया या आपने मेरा केयर क्यों नहीं किया। तो उनकी एक अच्छी हेल्थ देने के लिए हमारे पास, हमारे हाथों में है उनकी हेल्थ। तो एक अच्छी न्यूट्रिशन देने के लिए ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना इज वेरी गुड, इज द बेस्ट। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो हम जानते हैं हमारे बच्चों की जो हेल्थ है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा सब कुछ जो है बच्चों को चाहिए होता है, लेकिन हम सब कुछ एक दिन में या एक खाने में या एक मील में नहीं दे सकते। तो एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट जो आपके बच्चों की प्रोटीन की कमी को एक कंप्लीट फूड, अगर आपको वेट गेन करवाना है अपने बच्चे का, अगर आपका बच्चा ओवर वेट है, उसका वेट कम करवाना है, उसके लिए भी हेल्पफुल है प्रोडक्ट, जिसका नाम है लीन गार्ड क्लासिक प्रोटीन ड्रिंक मिक्स। ओके, एक प्रोटीन पाउडर है, शेक की तरह, जैसे हम बात कर रहे थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शेक या जूस या स्मूदीज या जो भी हम बनाते हैं घर पे, उनको देने के लिए, उसके साथ साथ अगर आप उनको डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप 1 ग्लास शेक दूध में या पानी में शेक बना के मिक्स करके अपने बच्चों को ये दें, तो उनको ऑलमोस्ट बहुत सारे बेनिफिट्स इस छोटे से 1 ग्लास शेक से मिल सकता है। तो उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगी जो हमें नहीं पता होंगी। तो इस सब ये जो छोटा सा 1 ग्लास होगा शेक का, उनको कंप्लीट बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स देने वाला है, बहुत सारे उनको न्यूट्रिशन मिलने वाला है। अगर आप उनका वेट लॉस करवाना चाहते हैं, कुछ बच्चे काफी ओवर वेट होते हैं, तो अगर आप उसको वेट लॉस करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो एक हाई क्वालिटी सोया प्रोटीन से ये बनाया गया है। किडनी पे इसका इफेक्ट बिल्कुल भी बैड इफेक्ट नहीं है। नॉर्मली हम मार्केट में देखते हैं, बहुत ज्यादा कहा जाता है कि प्रोटीन पाउडर जो है किडनी पर अफेक्ट करता है, लेकिन जो हमारा प्रोटीन पाउडर है वो किडनी पर अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वो हाई क्वालिटी सोया प्रोटीन से और वे प्रोटीन से बनाया गया है। जितना हमें डेली अपनी लाइफ में प्रोटीन डेली चाहिए, उतना हमें इससे मिल सकता है। नॉर्मली अगर हम एडल्ट्स को रिकमेंड करते हैं, तो हम 2.5 स्कूप, उसमें एक स्कूप आता है, और 2.5 स्कूप है जो हम एडल्ट्स को रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो 1 स्कूप और 1.5 स्कूप इज इनफ फॉर देम। तो एक अच्छी उनको एक अच्छा 2 अच्छे फ्लेवर्स में आता है, मैंगो और वैनिला। तो बच्चों को ऑलमोस्ट वैनिला आइसक्रीम्स वगैरह पसंद ही होती हैं, तो अगर आप उनको एक ठंडे दूध में शेक बना के देंगे, तो आई थिंक उनको बहुत ही पसंद होने वाला है।
उसके बाद हम बात कर रहे हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है कि काफी आजकल नॉर्मली आजकल ज्यादा ट्रेंड है कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसको डायरेक्टली जो है आईसीयू में या निक्कू में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो पेरेंट्स को मतलब एक बार दिखाया जाता है और उसको उसके बाद 3-4 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे बच्चा नहीं दिखता। तो उसका रीजन क्या होता है कि कहा जाता है बहुत सारे, अगर हम मतलब हेल्थ वर्कर्स से बात करें, अगर उनसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि बच्चे की ब्रीदिंग में कुछ इश्यू है, या बच्चा अभी नॉर्मल नहीं हो पाया है, उसकी हीटिंग में कुछ इश्यू है, बॉडी में, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो वो बच्चों को हमसे दूर रखते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो वहां पे होती है कि बच्चे को फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, जैसे हम बच्चों को जो पहला दूध माँ का मिलना चाहिए, वो जो 3-4 घंटे में डिलीवरी के बाद मिलता है, वो अगर हम बच्चों को ना दें तो हम उनसे बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, एक गुनाह कर रहे हैं उनकी लाइफ के साथ। क्योंकि 3-4 घंटे के अंदर अंदर जो उनको ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा, फर्स्ट मिल्क जो बच्चे को उसके अंदर जाएगा, वो बहुत ही हाई न्यूट्रिशियस है, बहुत ही हाई, इतने ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें है जो उसकी लाइफ टाइम उसके बॉडी में हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसा ही एक ऐसा प्रोडक्ट है मैं जो आपको साथ अभी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कोलेस्ट्रॉम। एक बहुत ही बेस्ट इम्यून स्ट्रॉन्ग बनाने वाला एक प्रोडक्ट है। ये बना है गाय के पहले दूध से। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे आसपास कहीं गाय है, अगर आपने देखा होगा, तो गाय के पहला दूध बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बहुत ही चीजों को अवॉइड कर सकते हैं उस एक पहले दूध से। तो अगर माँ का दूध अगर उनको अफेक्टिव, अगर हम उनको नहीं मिल पाया है, कहीं ना कहीं बच्चे को अगर वो लॉस हुआ है, तो अगर आप उसको कोलेस्ट्रम देते हैं, अगर लॉस नहीं भी हुआ है, अगर आप फिर भी आप उनको, आई रेकमेंड कि आप उनको कोलेस्ट्रम दें, क्योंकि एक न्यूट्रिशन है, बहुत सारी चीजों से प्रिवेंट करता है। एक छोटी सी टैबलेट है, जैसे मिल्की बार मार्केट में हम देखते हैं, एक मिल्की बार चॉकलेट है, उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट बच्चों को पसंद आता है। तो सेम टेस्ट में आता है कोलेस्ट्रॉम। एक टैबलेट अगर आप उनको डेली दें तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही बेस्ट होने वाला है। उनको बहुत सारी एलर्जीज से रिलीफ होगा, अगर उनको एलर्जीज वगैरह नहीं है तो उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। उनको डाइजेशन में इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन है या गैस इश्यूज हैं, तो भी आप उनको दीजिए, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। उनकी कोई ऐसी चोट लगी है जो ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप कुरकुमिन के साथ साथ अगर आप कोलेस्ट्रॉम देंगे, उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉम इज द बेस्ट थिंग। तो बहुत सारा ऐसे हेल्पफुल चीजें जो ये छोटा सा प्रोडक्ट करता है। तो आप अपने बच्चों को कोलेस्ट्रॉम भी एज अ न्यूट्रिशन डेली दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेमी शार्प के बारे में। सेमी शार्प क्या है? अब नॉर्मली ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही, जैसे वो पढ़ते हैं तो याद करते हैं, तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर घर पे कुछ पढ़ा तो स्कूल जाके भूल गए, टेस्ट है, एग्जाम है, तो उनके दिमाग में जो पढ़ा था वो याद नहीं रहता है। तो उसको कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, उनकी मेमोरी को शार्प करने के लिए ये प्रोडक्ट स्पेशली बनाया गया है, सेमी शार्प। तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आयुर्वेदिक में, जो हम मतलब बहुत सारे ऐसे हमने सुना होगा, ब्राह्मी वगैरह जो है बहुत ही बच्चे की जो दिमाग को है तेज करते हैं। तो ब्राह्मी का ही एक्सट्रैक्ट है इस सेमी शार्प में। तो अगर ब्राह्मी हम डायरेक्टली यूज करें, मे बी उसका इफेक्ट थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन सेमी शार्प में क्या है, ब्राह्मी का एक्सट्रैक्ट है। तो एक्सट्रैक्ट की वजह से क्या होगा, सडन जो उसका है अफेक्ट होने वाला है उनकी ब्रेन पे। तो उनकी मेमोरी को शार्प करने के लिए, उनकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए और उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है सेमी शार्प। तो ऐसा नहीं, हम हमेशा जानते हैं उनकी जो माइंड में टेंशन रहता है, या उनका जो
ब्रेन में, अगर हम सोचते हैं कि बच्चों को क्या टेंशन होगा, टेंशन तो बड़ों को होता है, ऐसा नहीं है। मे बी पेरेंट्स, एज अ पेरेंट या एज अ एडल्ट हम ही उनको टेंशन देते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम उनको स्ट्रेस देते हैं, स्कूल से स्ट्रेस होता है, टीचर्स का क्लास नोट्स कंप्लीट करने या क्लास सुनना या होमवर्क करना, फिर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, फिर उनके एक्स्ट्रा करिकुलम्स, वो सब हम ही उनको स्ट्रेस दे देते हैं मे बी। लेकिन वो कभी भी मतलब अपना स्ट्रेस शो नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं पता कि उनका स्ट्रेस रिलीवर क्या है। और हम भी नहीं कभी सोचते कि शायद हमारा बच्चा स्ट्रेस में हो सकता है। तो लेकिन बच्चे भी स्ट्रेस में रहते हैं, उसके उनके स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करता है सेमी शार्प। उनके जो ब्रेन्स है उसको रिलैक्सेशन देता है, उनके दिमाग के नर्व्स को रिलैक्सेशन देता है सेमी शार्प। तो अगर आपके घर पे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, आप उनको सेमी शार्प दीजिए डेली एट नाइट, 1 टैबलेट। ओके, तो ये कुछ ऐसे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स थे, कुछ प्रिवेंशन प्रोडक्ट थे जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास बहुत ही ज्यादा और भी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप हमसे ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है इस प्रोग्राम के लिए, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप डेली हमारी जो जूम मीटिंग होती है, डेली इसी टाइम इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड से अगर आप लॉग इन करें तो डेली हमारी 8:30 पे जूम मीटिंग होती है। तो आप उस अटेंड करके उससे ज्यादा डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे जान सकते हैं। अब ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतने अच्छे परफेक्ट प्रोडक्ट्स, मेन जो हमारे बच्चों को मोस्टली चाहिए, ये देता कौन है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ। वी बिलीव इन बेटर लाइफ, ये है हमारी कंपनी का मेन मोटिव। उनका मोटिव ये है कि वो बिलीव करते हैं बेटर लाइफ, ह्यूमन को, बच्चे से लेके बड़े को एक प्रॉपर एक बेटर लाइफ मिलने का वो एक आग्रह मतलब एक कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो दिल की इच्छा है कि हर ह्यूमन जो है एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करे, हेल्दी लाइफ स्पेंड करे। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेदा इंस्पायर्ड प्रोडक्ट हैं, मॉडर्न आयुर्वेदा। हम ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं, बचपन से हम सुनते हैं, हम दादे पड़दादे सब ये हमेशा आयुर्वेदा के लिए हम बहुत ही रेडी रहते हैं कि हाँ आयुर्वेदा से कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो लेकिन जो हमारा आयुर्वेदा है वो आयुर्वेदा इंस्पायर्ड एंड मॉडर्न आयुर्वेदा है। जो भी प्रोडक्ट आपको दिए जाते हैं सारे के सारे क्लिनिकली रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं। रिजल्ट्स आपको आंखों के सामने दिखेंगे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ही इज द पर्सन बिहाइंड ऑल द मैजिकल प्रोडक्ट्स। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अगर हमें मिल रहे हैं तो इनकी वजह से। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मजीद। एक अगर आप पास्ट के बारे में बात करें, एक फार्मासिस्ट रह चुके हैं। फार्मासिस्ट रहते हुए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में यूएस में काम किया है, लेकिन उनका जो ड्रीम था वो थोड़ा बड़ा था। वो चाहते थे सोसाइटी के लिए काम करना। सोसाइटी में उन्होंने देखा कि ऐसे इंग्लिश जो मेडिसिन हैं बहुत ही ज्यादा ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट ना करे, लेकिन उनको प्रिवेंशन के लिए उनको एक अच्छी हेल्थ दे पाए। तो उन्होंने ये सोचा और इसी की वजह से जो है हमें इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आज मिल रहे हैं। तो हमारे जो कंपनी है उसके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज के नाम सुने होंगे, मे बी डेली लाइफ में सुनते भी होंगे, लाइक एमवे, हर्बा लाइफ, पी फाइजर, सिप्ला, ऑरिफ्लेम, एवॉन, लैक्मे, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारी ही कंपनी सेमी डायरेक्ट की कस्टमर्स हैं। तो ये लोग जो हैं हमसे अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स परचेज करते हैं, क्योंकि हमारी एक ऐसी कंपनी है जो 377 प्लस पेटेंटशिप इनके पास है। तो इतनी ज्यादा पेटेंटशिप के साथ एक भी कंपनी अभी नहीं है। अगर आप सर्च करें, अगर आप गूगल के सर्च करें तो जस्ट अगर आप लिखते हैं, जैसे अगर आप डेली ऑनलाइन वर्किंग है तो आप सर्च कर सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा।
तो हमारे डॉक्टर मजीद ही आपको दिखाई देंगे। डॉक्टर मजीद इज नोन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा। अगर इतना अच्छा, इतना बड़ा ओहदा उनको दिया गया है तो उसका रीजन या उसके रीजन यही है कि इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स हमें अपनी लाइफ को सेटल करने में, अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देने में, अपनी लाइफ को न्यूट्रिशन देने में और एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, हर्ब्स, मतलब हर चीज के एक्सट्रैक्ट को लेकर बनाया गया है, जिसका इफेक्ट जो है हमारी बॉडी पे बहुत ही जल्दी होता है। तो आज जो हमने बात की अपने बच्चों के लिए, उनके जो न्यूट्रिशन की कमी रहती है, हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए कि आप 5210 अपने बच्चों के साथ फॉलो कर सकें, ताकि उनको एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी डे, अगर हम एक डे हेल्दी देंगे, हम डेली यही सोचते जाएंगे कि डेली मुझे अपने बच्चे को एक हेल्दी डे देना है, तो ऑटोमेटिकली जो है उनका रूटीन ही वैसा बन जाएगा और वो एक हेल्दी और हैप्पी चाइल्ड बन जाएगा। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ डिटेल्स में जानना है तो जो भी, जिसने भी आपको इनवाइट किया आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ओवर टू द होस्ट निशा मैम। निशा मैम। थैंक यू मैम। मैं तो बात कर रही थी लेकिन स्पीकर ऑफ थे, सॉरी म्यूट थे, इसलिए। Okay, no problem. ओके, सॉरी। इट वाज अ माइंड ब्लोइंग सेशन, इट वाज वेरी वंडरफुल, लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स था, फिर भी उतना ही अच्छा था। अब एक माँ होके, वो भी 3 बच्चों के माँ होके, अपना घर संभाल के, बिजनेस इतना सक्सेसफुली संभाल के, आप हफ्ते में 2 या 3 सेशंस भी कर रहे हो ना, हैट्स ऑफ यू टू। थैंक यू मैम। अभी किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। देखती हूँ।